नमस्कार। आइए हम परमेश्वर के वचनों में से कुछ सीखेंगे मेरे प्रिय। और आज जिस विषय पर मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ वह विषय है, इस प्रकार से क्रिसमस कभी न मनाएं। इस प्रकार से क्रिसमस कभी न मनाएं। किस प्रकार से क्रिसमस न मनाएं, ये विषय पर आज हम सीखेंगे मेरे प्रियो। हमें क्रिसमस को मनाने वाले ही नहीं परंतु क्रिसमस को महसूस करने वाले बनना चाहिए। हमें क्रिसमस को मनाने वाले ही नहीं परंतु क्रिसमस को महसूस करने वाले बनना चाहिए। यीशु का जन्म बहुत बड़ी बात है ना। यीशु का जन्म बहुत बड़ी बात है। सो हमें क्रिसमस को मनाने वाले ही नहीं परंतु महसूस करने वाले हमें बनना चाहिए। एक वचन हम देखेंगे, इजरा 3 अध्याय 12 और 13 पद। इजरा 3 अध्याय 12 और 13 पद यहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु बहुतेरे याजक और लेवी और पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष अर्थात वे बूढ़े जिन्होंने पहला भवन देखा था, जब इस भवन की नींव उनकी आंखों के सामने पड़ी तब वे फूट फूट कर रोने लगे और बहुतेरे आनंद के मारे ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे। इसलिए लोग आनंद के जय जयकार का शब्द लोगों के रोने के शब्द से अलग पहचान न सके, क्योंकि लोग ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे और वह शब्द दूर तक सुनाई देता था। मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या होता है, इजराइल की प्रजा बंधुए में चले गए थे और उनका प्रार्थना भवन जो मंदिर था वो टूट गया था। फिर उस मंदिर को बनाने के लिए जब तैयार हो गए और उस खुशी में पर्व मनाने के लिए वो लोग यानी कि जुटे हुए थे। यहाँ लोगों ने रोया, जो कुछ बूढ़े लोग थे, जो बुजुर्ग लोग थे, जैसे उस मंदिर को, उस प्रार्थना भवन को बनाने के लिए जैसे नींव रखे, तो पहले नींव को सोच करके वो लोग रोने लगे। वो लोग आनंद से यानी कि रोने लगे। उनकी रोने में आनंद झलक रहा था। क्यों? क्योंकि वो लोग बंधुए में भी चले गए थे, मंदिर टूट गया था, फिर भी परमेश्वर ने उन्हें बचाया। परमेश्वर ने उन्हें बचाया और यानी कि उस मंदिर को दोबारा बनाने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया और वो लोग जय जयकार कर रहे थे, रो रहे थे, फूट फूट कर रो रहे थे। मेरे प्यारो, रोना 3 प्रकार का होता है। पहला, आदमी दुख में रोता है, कोई दुख आता है, कोई मुसीबत आता है, कोई संकट उसके जीवन में आता है तब रोता है। और दूसरा, पश्चाताप में, अगर कोई गलती कर दिया तो आदमी यानी कि रोता है। और तीसरा, खुशी में रोता है। खुशी में उसका कोई मांग पूरा हो गया, अगर वो उसका कोई भी कार्य सफल हो गया और परमेश्वर को जो धन्यवाद देता है, खुशी में यानी कि आंख से आंसू बह जाता है। सो यहाँ पर इजराइल की जो प्रजा बंधुए में थे, कितने दिनों तक, कितने समय तक बंधुए में चले गए थे, और उनकी जो वापस जब आए तो देखे कि मंदिर टूटा हुआ है, प्रार्थना भवन टूटा हुआ है और दोबारा उसको यानी कि खड़ा करने के लिए जा रहे हैं, तो परमेश्वर की जय जयकार करते हुए ये लोग यानी कि रोने लगे। मेरे प्रियो, क्रिसमस मसीहों का एक बड़ा उत्सव का दिन होता है। क्रिसमस एक आनंद है। क्रिसमस में आत्मिक जीवन को जगाना बहुत जरूरी है। क्रिसमस में आत्मिक जीवन को जगाना बहुत जरूरी है। जब तक हम आत्मिक जीवन को नहीं जगा सकते, नहीं जगा पाएंगे, तब तक हम क्रिसमस को महसूस ही नहीं कर पाएंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जो मेरा विषय था, इस प्रकार से क्रिसमस कभी न मनाएं। किस प्रकार से? पहला नंबर, कपट के साथ क्रिसमस न मनाएं। कपट के साथ क्रिसमस न मनाएं। हम एक वचन देखेंगे, मत्ती 2 अध्याय 7 से लेकर के 8 तक। मत्ती 2 अध्याय 7 से लेकर के 8। मत्ती 2 अध्याय 7 से लेकर के 8 यहाँ पर लिखा हुआ है, तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो
मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। मेरे प्रियो, यहाँ पर हेरोदेस राजा है ना, और ज्योतिषी लोग जो है यीशु मसीह को ढूंढते ढूंढते कि उसका जन्म कहाँ हुआ है, सीधा हेरोदेस राजा के पास पहुंच जाते हैं। और हेरोदेस राजा क्या कह रहा है, अच्छा तुम लोग जाओ और उसको देखो, फिर मेरे को भी बताना ताकि मैं भी इन्हें की दर्शन करूं, मैं भी देख सकूं। वाह रे कपट राजा, ये इसके जीवन में कपट भरा हुआ है और ये इन्हें की क्रिसमस मनाना भी चाह रहा है, यीशु मसीह का दर्शन करना भी चाह रहा है। आज हम सीख रहे हैं इस प्रकार से क्रिसमस न मनाएं। मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन में हम देखते हैं कपट से भरा हुआ इसका मन है, और परमेश्वर कपट से भरा हुआ मन को जान जाता है, वो परख लेता है, वो समझ जाता है। अर्थात हमें कपट मन से आराधना नहीं करना चाहिए, हमें कपट मन से क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। कपट मन क्या होता है? कपट मन क्या होता है? कपट मन माने मैं उसका बुरा करूंगा, मैं उसे मारूंगा, मैं उसका न्याय करूंगा, मैं उसको गाली दूंगा। ऐसा मन में हमारा है और हम क्रिसमस मना रहे हैं, तो हमारा क्रिसमस मनाना व्यर्थ है मेरे प्रियो। क्रिसमस एक गंभीर विषय है। कपटी मन को प्रभु जानता है, अर्थात हमें कपटी होकर के क्रिसमस हमें नहीं मनाना चाहिए। कपटी में यीशु का जन्म नहीं होता, कपट मन में यीशु का जन्म नहीं होता। अगर हमारे मन में कपट है तो हमारे मन में, हमारे जीवन में यीशु का जन्म नहीं हो सकता। एक वचन हम देखेंगे, नीति वचन 6 अध्याय 16 से लेकर के 19। नीति वचन 6 अध्याय 16 से लेकर के 19, यहाँ पर लिखा हुआ है, 6 वस्तुओं से यहोवा घृणा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उनको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। ये चीज जो भरा हुआ है हमारे जीवन में मेरे प्रियो, जितना भी मैंने पढ़ा जो परमेश्वर बैर रखता है ना, वो है पहला नंबर घमंड से चढ़ी हुई आंखें। घमंड, यदि हमारे जीवन में घमंड है तो हमारे जीवन में यीशु मसीह का जन्म नहीं हो सकता। झूठ बोलने वाली जीभ, जो ऐसा झूठ बोले कि किसी का हानिकारक हो, किसी का हानि हो जाए, तो हमारे मन में यीशु मसीह का जन्म नहीं हो सकता। निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, यदि हम कोई निर्दोष व्यक्ति है उसको हम यानी कि मार के खत्म कर देते हैं, तो यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं ले सकता जन्म। अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, अनर्थ कल्पना, अनर्थ जो व्यर्थ है, जो कल्पना हम करते रहते हैं और यानी कि गढ़ते रहते हैं। बुराई करने वाला वेग और दौड़ने वाले पांव, जो बुराई काम में हमारा पांव दौड़ता है, बुराई काम करने के लिए आगे 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 होते हैं, ऐसे यदि हमारे मन में भरा हुआ है तो यीशु मसीह का जन्म हमारे जीवन में नहीं हो सकता। झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। दो भाई हैं और भाई भाई में फूट डालने वाला जो मन हमारे में है, किसी परिवार को हम तोड़ने के लिए सोचते हैं, किसी परिवार को हम जो है बर्बाद करने के लिए सोचते हैं, तो हमारे मन में कपट है और ऐसे मन में प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं होता। आगे हम बढ़ेंगे। पहला हमने सीखा कपट के साथ क्रिसमस न मनाएं। दूसरा नंबर में हम आएंगे, किसी की मृत्यु के ऊपर क्रिसमस न मनाएं। किसी की मृत्यु के ऊपर क्रिसमस न मनाएं। एक वचन हम देखेंगे, मत्ती 2 अध्याय 16 से लेकर के 18। मत्ती 2 अध्याय उसका 16 से लेकर के 18। मत्ती 2 अध्याय उसका 16 से लेकर 18। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है,
तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। यहाँ पर हम देखते हैं ज्योतिषियों को हेरोदेस राजा ने कहा था कि जब यीशु मसीह का दर्शन हो जाए, यीशु मसीह को देख लोगे तो वापस इसी रास्ते पर आना और मुझे भी बताना ताकि मैं भी देखने के लिए जाऊंगा। लेकिन स्वर्ग दूत ने ज्योतिषियों को कहा तुम लोग इस रास्ते से मत जाओ, वापस मत जाओ, तुम लोग दूसरा रास्ते से जाओ। और स्वर्गदूत की बातों को मानकर ये लोग वापस हेरोदेस के पास नहीं गए। जब हेरोदेस राजा ने देखा कि ये लोग तो मेरे को धोखा दिए हैं, मेरे प्रियो क्या करता है हेरोदेस राजा, वहां जहां पर यीशु मसीह का जन्म हुआ रहता है बैतलहम में, वहां जितने भी छोटे छोटे जो बच्चे थे, लड़के थे, सबको मरवा डाला। देखिए इसके मन का जो कपट है वो मैंने सामने आ रहा है। ज्योतिषियों को क्या बोला था? ये बोला था कि मैं भी यानी कि जो है उस बालक को देखूंगा, मैं भी उसका दर्शन करूंगा। ये क्रिसमस मनाने के लिए सोच रहा है उनके सामने, लेकिन इसका कपट बाहर आ गया। और जब वो लोग वापस नहीं आए तो वहां के बैतलहम के जितना भी छोटे बच्चों को, सैकड़ों बच्चों को मरवा डाला। कितना दुख की बात है, कितना बच्चे को यानी कि ये हेरोदेस राजा मरवा डाला। एक तरफ यीशु का जन्म हो रहा है और दूसरी तरफ सैकड़ों बच्चों को मारा जा रहा है। कितना दुख की बात है मेरे प्रियो। हेरोदेस को क्यों पीड़ाओं की कोई फर्क नहीं पड़ता? हेरोदेस जो राजा है उसको क्यों पीड़ाओं की फर्क नहीं पड़ता, जबकि फर्क पड़ना चाहिए। कितने माँओं की गोद सूनी हो गई, कितने बच्चे मर गए। मेरे प्रियो कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। आज हमें भी जब क्रिसमस मना रहे हैं तो किसी की मृत्यु के ऊपर क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, किसी का मर्डर करके हमें क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, अर्थात आनंद नहीं करना चाहिए, आनंद नहीं मनाना चाहिए। ये जो हेरोदेस राजा है इतने सैकड़ों बच्चों को मरवा डाला जो निर्दोष थे, कोई गलती नहीं था उनका, छोटे छोटे बच्चे थे। क्यों? क्योंकि उसके मन में यही डर था कि ये जो यीशु मसीह है, जो बालक है, एक दिन राजा बन जाएगा और मुझे गद्दी से नीचे उतरना पड़ेगा। अपने सीट के लिए, अपनी गद्दी के लिए इतने बच्चों को मरवा डाला। आज हम क्रिसमस के मौके पर सीख रहे हैं किसी की मृत्यु के ऊपर क्रिसमस न मनाएं, बल्कि मरते हुए को हमको बचाना है। मरते हुए को ना बचाएं तो प्रभु खुश नहीं होता। मरते हुए को हमको बचाना है, और जब मरते हुए लोगों को हम अगर बचा सकते हैं, कुछ अगर हम कर सकते हैं, तो प्रभु बहुत खुश होता है। एक वचन हम देखेंगे, लूका 10 अध्याय 30 से लेकर के 37। 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 लूका 10 अध्याय उसका 30 से लेकर के 37। लूका 10 अध्याय 30 से लेकर के 37। यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उससे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख करके कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उससे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे
भर दूंगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या होता है, यीशु मसीह शिक्षा दे रहे हैं। एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा 30 में, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। यरूशलेम एक जगह का नाम है, एक शहर का नाम है। वहाँ से यरीहो को जा रहा था। एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था और बीच रास्ते में कुछ गुंडों ने उसके पूरा कपड़ा उतार लिए, जो भी सामान था उसको लूट लिए और मार मार के अधमरा करके उसको रोड किनारे, सड़क किनारे छोड़कर चले गए। मेरे प्रियो, वहां पर एक याजक आया और वो भी देख करके कतरा गया, अरे इसका सेवा कौन करेगा, वो तड़प रहा है बेचारा, इसका सेवा कौन करेगा, मैं फंस जाऊंगा, मरना है, मर रहा है तो मरने देता हूँ। वो चला गया। एक लेवी मनुष्य भी आया और वो भी देख करके यानी कि कतरा करके चला गया। तीसरा नंबर में एक सामरी यात्री वहां पर आया। सामरी यात्री वहां पर आया और यानी कि सामरी यात्री उस व्यक्ति पर तरस खाया। जरा सोचिए, सामरी यात्री, सामरी के जो लोग थे उनके ऊपर कोई तरस नहीं खाता था, है ना, क्योंकि उस समय छुआछूत चलता था। सामरी यात्री के ऊपर कोई तरस नहीं खाता था, लेकिन सामरी यात्री उस व्यक्ति पर तरस खाया और वो पट्टी बांधा और दाखरस डालकर पट्टी बांधा, घावों को पोंछा और सीधा अपने जो है उस समय घोड़ा था या जो भी था उसमें चढ़ा करके सीधा ले गया और एक घर में उसके लिए यानी कि सेवा करवाया और कहा कि इसका देखभाल, इसका सेवा अच्छी तरह से करना और वापसी में जितना भी पैसा लगेगा मैं दे दूंगा और जो कुछ है अभी इसको रख लो। और वो व्यक्ति वहाँ से यानी कि चला गया। मेरे प्रियो, यही सच्चा क्रिसमस है जो यानी कि ये जो दयालु सामरी ने जो किया है। और हेरोद राजा का किया, हेरोद राजा कितने सैकड़ों बच्चों को मरवा डाला, अनगिनत बच्चों को मरवा डाला। वहाँ उस क्षेत्र में जितना भी छोटे बच्चे थे सबको मरवा डाला और क्या कहता था, मैं भी यीशु मसीह का दर्शन करूंगा, मैं भी क्रिसमस मनाऊंगा। और पूरे बच्चों को यानी कि मरवा डाला, नरसंहार हो गया वहां पर। आज मरते हुए को न बचाएं तो प्रभु खुश नहीं होता। यहाँ पर देखते हैं दयालु सामरी मरते हुए व्यक्ति को बचाया, उसकी यानी कि सहायता किया, उसको ले करके वो अगर बात कर रहा था होगा तो ये जरूर कहा होगा कि तेरे को कुछ नहीं होगा, तू बच जाएगा, चिंता मत कर, ढाढ़स बांध। जरूर वो व्यक्ति ने उसको ढाढ़स दिया होगा। मेरे प्रियो, आज क्रिसमस के मौके पर बाइबिल हमें सिखाती है कि किसी की मृत्यु के ऊपर क्रिसमस न मनाएं। बहुत सारे मसीही जो लोग होते हैं, अगर कोई मर गया तो आनंद मनाते हैं, आज मेरा दुश्मन मर गया, आनंद मनाते हैं। जबकि बाइबिल वचन इसके विपरीत हमें सिखाता है, हमें आनंद नहीं मनाना चाहिए। कोई आदमी मर गया तो कोई आपका कोई भी व्यक्ति आप जिसको जानते हैं अगर कोई मर गया तो बहुत सारे लोग आनंद मनाते हैं, अरे मर गया, क्यों? वो अपना फायदा देखते हैं। अगर वो जिंदा रहता तो मुझे ये नहीं मिलता, जिंदा रहता तो मुझे ये, मेरे लिए ये नहीं होता। मेरे प्रियो, बाइबिल वचन सिखाती है मृत्यु के ऊपर क्रिसमस ना मनाएं। आगे हम बढ़ेंगे तीसरा पॉइंट में, बंद दरवाजे में क्रिसमस ना मनाएं। बंद दरवाजे में क्रिसमस न मनाएं। एक वचन हम देखेंगे, लूका 2 अध्याय उसका 7 पद। लूका 2 अध्याय उसका 7 पद। लूका 2 अध्याय 7 पद। यहाँ पर लिखा हुआ है, और वह अपना पहिलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। यहाँ पर यीशु मसीह का जन्म होता है और उसको मरियम कपड़ा में लपेटकर चरनी में यानी कि रख देती है, क्योंकि वहाँ जगह नहीं था। जब यीशु मसीह का जन्म का जब समय आया, मरियम और यूसुफ जगह पूरा हर घर में वो लोग जगह ढूंढ रहे थे कि हमारे लिए जगह दीजिए, ऐसा बात है, हमारे लिए जगह चाहिए। सब ने दरवाजा बंद कर दिया। मेरे प्रियो,
किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, किसी ने खोला तो दोबारा और बंद कर दिया, है ना। आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आना चाहता है, हमारे मन में जन्म लेना चाहता है। तो यानी कि बंद दरवाजे में न मनाए, मने द्वार खोल दे। प्रभु यीशु मसीह हमारे मन में जन्म लेना चाहता है। अगर हम बंद कर दिए हैं दरवाज़ा और हम क्रिसमस मना रहे हैं, हम सोचते हैं कि क्रिसमस मना रहे हैं, तो ये हमारे लिए भूल है मेरे प्रियो। बंद दरवाजे में क्रिसमस न मनाएं, अपना दिल का दरवाज़ा को खोलें और अपना दिल का दरवाज़ा को खोल करके क्रिसमस मनाएं। अपना दिल का दरवाज़ा खोलें। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, वो बातों को, उस आज्ञा को हमको मनन करना चाहिए, हमें यानी कि महसूस करना चाहिए और हमें पूरी तरह से अपना दिल का दरवाज़ा हमें खोल देना चाहिए। बंद दरवाजे में क्रिसमस न मनाएं। आजकल अधिकतर बंद दरवाजे में ही लोग क्रिसमस मनाने के लिए यानी कि चाहते हैं और बंद दरवाजे में ही यानी कि क्रिसमस मना रहे हैं। उनको प्रार्थना से, वचन से कोई मतलब नहीं। क्रिसमस आ गया, बस खाओ पियो मौज करो, ये करो वो करो, प्रार्थना भी नहीं करते, प्रभु का धन्यवाद भी नहीं करते, आराधना भी नहीं करते, बस खाने पीने में मस्त और यानी कि झुंड झुंड घूम रहे हैं। हम क्रिसमस मना रहे हैं। मेरे प्रियो, बाइबल वचन सिखाती है बंद दरवाजे में क्रिसमस न मनाएं। अपना दिल का दरवाजा को खोल दें प्रभु के लिए। पूरा परिवार मिल करके घुटने में आ जाएं, प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु तुम मेरे मन में जन्म ले। प्रभु मेरे लिए क्या इच्छा है, प्रभु मेरे लिए क्या इच्छा को रखा है आपने, प्रभु मेरे लिए क्या काम है, आप क्या काम करवाना चाहते हैं मेरे जीवन में, उसको प्रकट करें, प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, ये आनंद का जो है समय है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके मन में भी जन्म लेगा और आपके मन में डेरा बासा यानी कि करने के लिए परमेश्वर चाहता है। सो दिल का दरवाजा पूरी तरह से यानी कि पूरा खोल दे और यानी कि क्रिसमस मनाएं। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को यह छोटी वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद सामर्थ्य उद्धार करता है जीवित पिता, मैं धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करता हूँ, सचमुच में तुम महान है। तो धन्य है मेरे परमेश्वर जो आज प्रभु परमेश्वर यह वचन को बताने के लिए प्रभु मार्गदर्शन किया। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जितने लोग आज की इस संदेश को, यह वचन को सुने हैं, वो हर एक लोग प्रभु आशीषित होने पाएँ, वो हर एक लोग पिता आपकी वचन के अनुसार चलने पाएँ। मेरे प्रभु ये छोटे मेरे दुआ सुन और स्वर्ग में तू ग्रहण कर दे। आमीन। धन्यवाद पुनः आप सभी को। और यहीं से हमारा जो एपिसोड है विराम लग रही है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह सबको आशीष दे और यहीं से हमारा जो वचन है विराम लग रही है। आगे में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम पर नमस्कार। धन्यवाद।